नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैचलर थेरेपिस्ट। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब परिवार में। एक और फॉस्फरस का केस लेते हैं। हुआ यूँ कि एक 48 इयर्स के गृहस्थ मेरे पास आए और उन्होंने पूछा, कैसे हो डॉक्टर साहब आप? यार मतलब मुझे तो कोई ऐसे पूछता नहीं है कि डॉक्टर साहब आप कैसे हो। लोग आते हैं और तुरंत चालू हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए। मेरा थोड़ा बुखार आ रहा है डॉक्टर साहब, थोड़ा रात को ठंडी बज के आई, बॉडी पेन हो रहा है, 100 के करीब बुखार है। कल क्या हो गया था, मैं पूरा दिन ट्रैवलिंग की एसी गाड़ी में, और मुझे आजकल एसी या ज़्यादा एसी या एसी गाड़ियाँ जमती नहीं है, तो कुछ तकलीफ हो ही जाती है मुझे। तो मैंने सिम्टम्स यही लिया कि एक्सपोजर टू कोल्ड एयर इन कोल्ड और सडन टेम्परेचर, बॉडी पेन, ये लेके मैंने एकोनाइट 200 दे दिया। तो बिकॉज इट्स सिमिलर, एकोनाइट से थोड़ा फ़र्क पड़ गया, उनको थोड़ा ठीक लगा। दूसरे दिन पेशेंट आया, बोले डॉक्टर साहब थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा बुखार है, थोड़ा सा बॉडी पेन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैं कल तक ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने एकोनाइट 1 ml दे दिया। 2 दिन एकोनाइट 1 ml लिया, तो टोटल 3 दिन दवाई लिया। चौथे दिन बोले डॉक्टर साहब अभी मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है, मैं काम पे चले जाता हूँ। चौथे दिन काम पे भी चला गया। फिर रात को आया, बोले डॉक्टर साहब अब तो बुखार वापस आ गया मुझे, और डॉक्टर साहब बस हो गया, अभी कुछ तो ऐसा दवाई दीजिए कि मैं ठीक हो जाऊँ। मुझे बहुत कंटाला आ रहा है, मतलब इतना दिन कभी मैं घर पे नहीं रहा था। बस लास्ट ईयर जब पापा गुजर गए तभी मैं एक 15 दिन तक घर पे रहा था, वो भी मैं बड़ी मुश्किल से घर पे रहा था, क्योंकि मुझे काम करने की आदत है। मुझे काम किया तो अच्छा लगता है, और फालतू में घर पे बैठ के नुकसान भी हो जाता है डॉक्टर साहब। और दूसरी बात, अगर कुछ टेस्ट वेस्ट कराना है तो करा लीजिए। 4 दिन हो गए अभी, ऐसा नहीं हो कहीं कि अंदर कुछ और चलता रहे और हम लोग उसकी तरफ ध्यान ही ना दें। तो फिर मैंने सिम्टम्स लिए और उसको फॉस्फरस दे दिया। फिर मैंने उनको और एक सवाल पूछा, क्या आप अभी जो बता रहे थे कि 1 साल पहले आपके पापा गुजर गए, तो उसका क्या इम्पेक्ट हुआ आपके मन पे? बोले डॉक्टर साहब बहुत नज़दीक थे मेरे पापा, और अचानक से चले गए। तकलीफ तो होती है डॉक्टर साहब, अंदर ही दुख होता है, लेकिन अभी कर कुछ नहीं सकते। और ठीक है, भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसे ही होगा। बस इतना हिस्ट्री लिया और उसको मैंने फॉस्फरस 200 3 पाउडर दिए। मतलब एक पाउडर अभी ले लीजिए, मेरे सामने ही दे दिया, और अगर बुखार आया तो ही दूसरा तीसरा पाउडर लेना, नहीं तो मत लेना। एक ही पाउडर में उनका जो बुखार है ख़त्म हो गया, एंड ही फेल्ट एनर्जेटिक। तुरंत उनको जो पूरा एनर्जी नहीं आ रहा था वो एनर्जी आ गया। ये मैजिक होता है होम्योपैथी से। जब मेडिसिन लग गई तो बीमारी ख़त्म तुरंत ही। अब उनको एकोनाइट से क्यों नहीं फ़ायदा हुआ? बिकॉज एकोनाइट वॉज हिज मेडिसिन। सब सिम्टम्स भी थे, कॉजेटिव फैक्टर भी था, और उनको फ़र्क भी था। लेकिन उन्होंने जो एक बात बताई 4th डे पे बात करते करते कि डॉक्टर साहब 15 दिन में घर पे रहा था लास्ट टाइम जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, और एक बात उन्होंने बोलते बोलते बताई कि ऑफनली मैं जल्दी बीमार पड़ जाता हूँ। तो आपका काम है फिजिशियन का कि ये चीज़ें कोरिलेट करनी है कि पिताजी अचानक जाने से उसके मन पे एक गहरा सदमा पहुंचा था, और
उनका बॉडी और मन वो हादसे में से भी निकला नहीं था, उधर ही वो अटका हुआ था। मतलब उनका जो वाइटल फोर्स है वो डाउन ही था अभी भी, तो इसलिए जल्दी से उनको इन्फेक्शन कैच हो जाता था और जल्दी से वो बीमार पड़ जाते थे। और फॉस्फोरस में ये भी एक सिम्टम है, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ सॉरो अंडरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इग्निशिया कैसा रोएगा धोएगा चिल्लाएगा चुप बैठेगा, दिखाएगा लोगों को कि मैं दुखी हूँ, नेट्टोमीर भी एकदम चुप बैठ जाएगी। फॉस्फोरस में ये नहीं है, फॉस्फोरस का दुख वो काम भी कर रहा है लेकिन धीरे धीरे उसको दिमक की तरह खोखला कर रहा है, बहुत स्लोली काम करता है। फॉस्फोरस का जो ग्रीफ है ना, उसका वज़न कम होने लग जाता है, उसकी रेजिस्टेंस पावर कम होने लग जाती है, उसकी एनर्जी लेवल कम हो जाती है, एंड इट ऑल बिकम्स वेरी स्लोली। तो दैट इज़ फॉस्फोरस। तो ये इनके इसमें ये भी था। फिर फियर ऑफ डार्क, लाइट डिज़ायर फॉर इन्यूआई की जो उसको कंटाला आ रहा था, बोल रहा था ना वो, दैट इज़ इन्यूआई। और एक रूबिक था बिजनेस टॉक शॉप कि डॉक्टर साहब 4 दिन से घर में पड़ा हूँ, कितना नुकसान हो गया मेरा, इतना तो छुट्टी मिलता नहीं। मतलब मेरी जो सिक लीव थी वो सब चली गई ये छोटी सी बीमारी के लिए। तो एंड एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ सॉरो अंडरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये फॉस्फोरस से ऐसे ही चुटकी से ये केस निकल गया। तो दोस्तों होम्योपैथी उतना इजी नहीं है, नहीं तो लोग क्या करते हैं, एकोनाइट, बेलोडोना, जल्सीमियम, यूपिटोरियम, ब्रायनिया, ये सब मेडिसिन बुखार की इसमें एक बॉटल में जमा करके दे देते हैं कि ले भाई ये बुखार का दवाई सीजनल। अरे बट उसके अंदर क्या चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में वो थोड़ा समझ तो लो, समझना बहुत ज़रूरी है। हर एक पेशेंट के अंदर कुछ न कुछ प्रोसेस चल रही होती है, उसे समझना पड़ेगा और उसको एंटीडोट करके फिर अगली ट्रीटमेंट होती है। ऐसे ही एक मेरे पास में पेशेंट आया, वो उसका बीमारी नहीं ठीक हो रहा था, उसका बीमारी नहीं ठीक होता था। मैं बोला यार कुछ और बता ऐसी चीज़ की जो मुझे नहीं पता है तेरे बारे में, भले ही वो कितने भी सीक्रेट रहने दो, कुछ भी होने दो, और अगर नहीं बताओगे आप तो आपका शायद बीमारी ठीक नहीं होगा। फिर मैंने बोला ऐसी कोई बीमारी हुई थी आपको? उसको जो है ना प्राइवेट पार्ट्स के वहाँ बड़े बड़े वार्ड्स थे और वो ठीक ही नहीं हो रहे थे। काफ़ी मैंने दवाई दे दी, थोजा दे दी, नाइट्रिक एसिड दे दिया, एंटीक्लोड दे दिया, सल्फर दे दिया और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी दे दी। बोले यार ये तो परीक्षा ले रहा है मेरी लेकिन फिर पेशेंट 6 महीने के बाद में बोला कि डॉक्टर साहब एक चीज़ है, एक बार इन्हें मेरे से गलती हो गई, मैं बाहर गलत जगह चला गया था और मुझे इन्फेक्शन हो गया था गोनोरिया का, और वो चला 6 महीने तक। फिर मैंने काफ़ी एलोपैथिक दवाइयाँ ली और फिर ठीक हो गया हो, लेकिन मैं शर्म के मारे आपको बता नहीं रहा था। मैं अरे तेरी शर्म, लेकिन तेरे 6 महीने गए ना वेस्ट, तो ये पहले ही बता देना चाहिए था। अब ये गोनोरिया का जो उसका इन्फेक्शन था वो वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन बोल के रुक गया, उसकी पूरी इकोनॉमी में फैल गया था वो, एंड वो अंदर एक ब्लॉक बन गया था। जब तक हम उसको रिमूव नहीं करेंगे उसको दवाइयाँ काम ही नहीं करेगी। फिर मैंने उसको मेडोरिनम 1 mg की 3 पाउडर दे दी और 1 महीने के बाद में जो मैंने पहले दवाइयाँ दी थी उसको, वही दवाइयों से उसके पूरे वार्ड्स और वो सब निकल गए। तो दोस्तों हिस्ट्री को भी इतना इम्पोर्टेंस होता है। तो आप जब भी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाओगे तो अपनी कोई बात छुपाना मत, टेल देम क्लियरली। हर चीज़ मायने रखती है आपके लाइफ की। एलोपैथी की जैसा तो है नहीं कि सिम्टम बताए, उन्होंने डायग्नोसिस किया, एंटीबायोटिक दिया, बात ख़त्म हो गई। ये बहुत अलग पैथी है, यहाँ आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पर ट्रीटमेंट होती है। आप एक बीमारी ठीक करने जाओगे तो आपका मन भी ठीक हो जाएगा और बहुत मज़ा आता है। मतलब बाद में जो पेशेंट ठीक होता है ना वो लंबे समय तक ठीक हो जाता है। तो दोस्तों आज यही रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट और बस पढ़ते रहिए।
और अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो पूछते रहिए।